सही है। सो स्टार्ट करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट प्रोजेक्ट सेशन थर्ड है, शायद फोर्थ है। फोर्थ सेशन साथ हम ले रहे प्रोजेक्ट का बैकएंड हमने रेडी कर लिया था एंड फ्रंट एंड पे भी हम आ गए थे और रिएक्ट का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। और मेज फर्स्ट मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज आरडी यूजर्स। और उस आरडी यूजर्स में से भी हमने डेटा फेच करके टेबल फॉर्मेट में दिखा दिया था। तो कल यहाँ तक हम आए थे। अगर आज हमें उसको ऐड करना है, ठीक है, डिलीट का तो आसानी से हो जाता है, सिर्फ आईडी दिखाना है एंड अपडेट का भी अब करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना। अगर ये फास्ट हो जाता है जल्दी आज के आज ही, तो हम वो पासबुक एंट्री का भी कर ही लेंगे, ठीक है। दैट नॉट दैट मच हार्ड कि उसी के अंदर चेंजेस करने होंगे, बड़े बहुत शांति से और आराम से करना होगा, क्योंकि एक भी चीज़ यहाँ वहाँ हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है बेसिकली, तो जल्दी समझ में नहीं आता कि क्या एरर है। अपने पास ऑलरेडी सैम्पल मॉड्यूल है तो उसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज करेंगे, सिर्फ फील्ड चेंज करने रहेगी हमें, जो कि हम करेंगे। तो सबसे पहले बैकएंड को ऑन कर लो। उसे ऑन कैसे करना है, अपने ऑलरेडी वी हैव स्प्रिंग टूल सूट, तो ये कर लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हम सेम मशीन पे और लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें ऑन रखना पड़ता है, बट यही अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो तो ये सेम चीज़ें एक लाइव होस्टिंग सर्वर पे रखा जाता है, सो दैट एपीआई हमेशा लाइव मोड में रहता है, आपको बार बार ऑन करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर कोई लोकल मशीन पे काम कर सकता है तो उसे सर्वर पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम ही एनवायरनमेंट रहता है सर्वर पे भी, ठीक है। सो सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं एज यूजुअल। ऑन करने से पहले चेक कर लो वही प्रोजेक्ट में है कि हम, यस परफेक्ट। सो राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो चेक दो, ओके हैंग हो गया, ओके राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसे रन करके रखना, अगर ये रन नहीं है तो आगे डेटा फेच होगा ही नहीं, तो कुछ मतलब नहीं बनता। तो बेस्ट वे टू रन दिस थिंग, फाइन। तो यहाँ पे हम एपीआई रन कर लेंगे। जैसे एपीआई तुम्हारे रन हो जाएंगे, एक बार टेस्ट कर लो उसे, ऑलरेडी वर्किंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बैकएंड की चीज़ें पहले ही वेरीफाई करके रखनी, नहीं तो हर बार यूआई फिर बैकएंड तो लिंक नहीं रहता है और बहुत लगता है कि पहले वो कर लो ये कर लो। सबसे पहले हमारे एक एपीआई वर्किंग में है, जिस एपीआई पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज योर आरडी यूजर। तो फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डन, ये डेटा जो है हमने स्प्रिंग बूट का बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड में फेच किया था, उसके लिए एक नया फोल्डर हमने फ्रेश बनाया, वो एक अच्छी बात है, नहीं तो मिक्सअप हो जाती चीज़ें। तो आरडी सिस्टम नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर हमने बनाया था, उसके अंदर आरडी सिस्टम नाम का प्रोजेक्ट अपना है, और फर्स्ट रिलेटेड जो चीज़ें फेच करने के रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इनिशियली जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो ये फोल्डर ओपन होता है, वहाँ से जाके अपने सिस्टम में जाना है, RDSYSTEM आरडी सिस्टम्स, ठीक है, और उसे रन करना है। रन करने के लिए npm रन दो, तो ये करेंगे हम। इसके अंदर जो फर्स्ट मॉड्यूल जो कल हमने बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग में होगा, एंड दैट दिस इज योर फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, जहाँ पे हम एपीआई का जो डेटा है, स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई का जो डेटा है, इस डेटा को हम फेच कर पा रहे फ्रंट एंड रिएक्ट पे। दैट इज मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। अभी सेकेंडली चीज़ हमें ये करनी कि यहाँ से डेटा जो है हमें ऐड करना है। टू ऐड डेटा, यहाँ पे हम एक बटन देंगे और एक पॉपअप मॉड्यूल के ऊपर उसी से वर्कआउट करेंगे। उसका एक सैम्पल मॉड्यूल ऑलरेडी वर्किंग है, पहले मैं उससे दिखा देता हूँ कि हमें एग्जैक्ट करना क्या है। यू ऑलरेडी हैव दैट मॉड्यूल, सिर्फ मैं उसे कमेंट करके ऑन कर लेता हूँ, हम उसे चेक कर लेंगे कि इस टाइप का हमें करना है। जैसे कि अपने पास अभी आरडी यूजर को हटा के यहाँ पे अगर मैं स्टूड कर लेता हूँ, STUD, ठीक है, तो तुम उस मॉड्यूल को देख पाओगे। हाँ, अभी ये मॉड्यूल वर्क नहीं होगा क्योंकि क्या है, उसका एपीआई जो है वो चालू करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स, ऐसे फॉर्म हमें क्रिएट करना है और इस फॉर्म के थ्रू वहाँ पे डेटा आने वाला है। परफेक्ट, चलो यही चीज़ें हमें अब यहाँ पे करना है। बट ये फॉर्म क्रिएट करते समय बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन फील्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन, बहुत सारी चीज़ें आराम से ध्यान रखना होगा। सो कम बैक टू ओरिजिनल मॉडल्स। यहाँ पर तो ऊपर एक बटन ले लेंगे और उसके अंदर फील्ड, चाहे हम यहाँ पे थोड़ा कम डेटा दिखाया हो, बट ऐड करते समय वो सारा डेटा ऐड करना है जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और कितने नंबर ऑफ फील्ड है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं,
So there are almost 14 field, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फील्ड है, और आईडी जो है आपका प्राइमरी की है तो उसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 14 फील्ड का फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो आराम से क्रिएट कर लो। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में, यूआई क्रिएशन में ज़्यादा टाइम चला जाता है, बाकी सेव का एपीआई तो हमारे पास है exjs.post, और एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा पास करेंगे। चलो उसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूआई क्रिएट करने से पहले हमें एक बटन लगेगा, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम डेटा को फेच करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा डेटा है उस डेटा के ऊपर एक बटन ऐड कर देते हैं। इसी यूआई का मैं रीयूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो आराम से हम करेंगे। तो इसे एक पॉपअप मॉड्यूल कहा जाता है, उस पॉपअप मॉड्यूल का हमें यूज़ कर लेना है। ऑलरेडी हमने उस मॉड्यूल के बारे में स्टडी किया है, फिर से एक बार हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें तुम्हें इंपोर्टेड लगने वाले, जहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि बूटस्ट्रैप का बटन है, मॉडल है, जो मॉडल फॉर्म पॉपअप फॉर्म है उसे, और एक फॉर्म टैग उसके अंदर जो फॉर्म क्रिएट करने वाले हो। तो ये दो चीज़ें ऑलरेडी बटन के बारे में हमने लिया है, बट फिर से एक बार कर लेते हैं। एक्जॉस ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है, बटन भी हमारे पास है, तो बटन को मैं हटा देता हूँ। दो चीज़ें बार बार नहीं रखनी है, नहीं तो एरर दे देता। परफेक्ट, सो वी हैव बटन्स। अभी मॉडल और फॉर्म अनयूज्ड है क्योंकि अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा बटन ऐड करेंगे, एक सिंपल स्टेप पे वर्क करते, देन अकॉर्डिंगली हमारे फील्ड के जो चेंजेस है उसको हम चेंजेस करवाएंगे। सो एक बटन ऐड करना है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। पहले हमारा ये अपडेट का है, तो ऐड मॉडल पे हम काम करते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि मॉडल जो है ऐड का है, लॉन्च डेमो मॉडल्स, ये नॉर्मली पेज का अपना ठीक है, तो प्राइमरी है, तो ये इस बटन को हम लेंगे यहाँ से, ठीक है, और अपने यहाँ पे डेटा आरडी यूज़र डेटा के पहले इस यहाँ पे जाके ड्यू के अंदर जाके मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेंगे कि ऐड न्यू आरडी यूज़र्स, ठीक है, ऐड न्यू आरडी यूएसईआर। तभी तुरंत एरर देने लगेगा, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है, हमेशा याद रखो कि अभी इसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, तब जाके वर्क करेगा। तो अभी हम जाएंगे आराम से, और ऊपर एक जो हैंडल शो नाम का जो फंक्शन मेथड वेरिएबल जो है, सारी चीज़ें हम ले लेंगे यहाँ पर। तो हैंडल शो नाम का एक फंक्शन है हमारा, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। ये अपडेट के लिए एक एक चीज़ें हम करते हैं आराम से, पहले ऐड पे ही फोकस करेंगे। सो विल क्रिएट ऐड बटन हियर, हैंडल शो नाम का वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऊपर क्रिएट करनी। ये फर्स्ट आ गया। अभी सेट शो नाम का एक फंक्शन होगा, उसके अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्म फॉल्स शो करें। सेट शो ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉर्म को क्लोज और बंद करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तीन चीज़ें हमारे पास अभी, फाइन। नाउ इसके बाद, ठीक है, ये ऊपर ऐड हो गया, बट ये नीचे ऐड करना हमें आरडी यूज़र के, नहीं ठीक है, सही है, ऐड यूज़र आरडी यूज़र्स, और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद या नीचे भी कर सकते हैं, उस बटन को सिर्फ हमें नीचे कर लेना। जो आरडी यूज़र्स है बटन्स हमने कहाँ पे ऐड किया है, ऊपर ऐड किया, जो वो नीचे ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे है बटन्स। एक एक चीज़ करनी है, तो ये बटन मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे करना था कंटेनर के अंदर, वो बाहर हो गया था, ठीक है। तो ऐड आरडी यूज़र, अभी इसके ऊपर हमने इवेंट तो ले लिया, बट कौन सा फॉर्म शो करना है वो फॉर्म तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। एक सैम्पल फॉर्म हमारे पास पहले से ही है, जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज मॉडल फॉर्म। अभी सेम फॉर्म में उठाता हूँ, इसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे अकॉर्डिंगली और नीड। तो एज इनिशियली जब तुम इस फॉर्म को उठाते हो तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं इस मॉडल फॉर्म को शो करना चाहता हूँ। फॉर्म कहीं पे भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉपरली मैं यहाँ पे एक कमेंट करके रखना चाहता हूँ कि ऐड आरडी यूज़र्स,
ऐड RDUSER फॉर्म FORM फॉर्म्स, ठीक है। इसे कमेंट कर लेता हूँ एंड नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इसे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके रन करना चाहूँ तो फिर से एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस बना के रखे और फंक्शन ऑब्वियसली तो मैं इनिशियली अनडिफाइन आएंगे। अभी हम मेजरली जानते हैं कि क्या क्या एरर आ सकता है, तो अभी हम उसे एरर लेस बनाएंगे। तो एरर लेस बनाना है मतलब सिर्फ एक फॉर्म ओपन करके रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्म है और हमें एक टाइटल देंगे ऐड न्यू RDUSER, ठीक है। सो ऐड न्यू RD यूजर्स। अब इसमें से सारे फंक्शन को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ एंड अकॉर्डिंगली हम फिर से उसे फंक्शन को ऐड करेंगे, क्योंकि अपने फील्ड जो है अलग है काफ़ी सारे, तो उस अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। फॉर्म पहले एक सैम्पल फॉर्म ओपन करके देखते हैं ये फॉर्म ओपन हो रहा है कि नहीं। ये हैंडल क्लोज का बटन है, सेव का नहीं, तो इसे भी हम अभी फ़िलहाल के लिए भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ऐड यूजर्स, ऐड USER RD यूजर्स, ठीक है। चेक कर लो ये ओपन हो रहा है, फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आ रहा है, ठीक है। पहला प्रायोरिटी अभी हमें सिर्फ इस फॉर्म के अंदर पहला हमारा एक्स ये है कि जितने भी सारे फील्ड्स है उतने सारे फील्ड हम यहाँ पे बना पाए और फिर हम उसको फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम चला जाएगा हमारा। नंबर ऑफ फॉर्म क्रिएट करो, हर एक का फंक्शन क्रिएट करो, हर एक का डेटा एक जगह पे लेके आओ, एक ऑब्जेक्ट में डालो और उस ऑब्जेक्ट को उस API के अगेंस्ट पास कर दो। API रेडी है हमारा, तो इसको हमें क्रिएट करना होगा। तो नेम, मोबाइल, सिटी एज यूजुअल, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें वेरिएबल्स वगैरह प्रॉपर क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी हमें सिर्फ इसी फॉर्म को रिपीट करना है, बट स्टेप बाय स्टेप हम फील्ड लेंगे, ठीक है। ये फील्ड जो है तुम प्रॉपरली अरेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि इसी हिसाब से जाना चाहिए, और अकॉर्डिंगली डेटा हमारा सेव भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो फील्ड हम फॉर्म के हिसाब से अरेंज करना चाहे तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करते समय हमें प्रॉपरली इंसर्ट करना होगा उसी सीक्वेंस के अंदर, नहीं तो कोई भी वैल्यू किधर भी जा सकती है। तो वो एक हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अभी है तो यही है हमारे पास है। तो ऑक्यूपेशन पहले इंसर्ट करना है, तो पहला फील्ड हमें लेना होगा यहाँ पे एंटर योर ऑक्यूपेशंस, या इसे हम अरेंज भी कर सकते हैं आपके फॉर्म के हिसाब से, और सिर्फ इंसर्ट करते समय उस तरफ से इंसर्ट करेंगे। और ये कहाँ पे मिलेगा हमें? अपना फॉर्म जो है फॉर्म के हिसाब से उमंग फाइंड ठीक है। ये जो फॉर्म है इसी को हम मैनेज करेंगे। सबसे पहला तुम्हारा क्या है? फील्ड। इसी हिसाब से जाते हैं हम, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहला फील्ड है नेम है, नेम है हमारे पास, नेम रखेंगे। दूसरा क्या है? एड्रेस है। दूसरा हम नेम की जगह पे अभी मैं कर लेता हूँ एड्रेस। सो एंटर योर एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। क्या हो गया? एड्रेस ADD, नेक्स्ट फील्ड बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, हमने टेक्स्ट नहीं लेना है, हमें एक डेट इनपुट टाइप डेट लेना है होता है, लेकिन उस डेट को हमें प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में मिल रहा है, क्या फॉर्मेट में मिल रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। अगर नहीं तो इनिशियली हम पहले हमारा टारगेट डेटा सेव करने पे होगा, फिर उस फॉर्मेट को चेंज करके हम गेट कर सकते हैं। पर इनिशियली अभी मैं जो है इनपुट टाइप यहाँ पे ले लेता हूँ DATE, ठीक है। और एंटर यहाँ पे मैं करूँगा DOP, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं जो चीज़ें हम बना रहे हो वर्क भी हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम आ जाएंगे फॉर्म में, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो इनपुट टाइप में ये कह रहा था कल, जो इंस्टेड ऑफ दिस ये जो आ रहा है, ठीक है। बट ये किस फॉर्मेट में सेट होता है, वो जो फॉर्मेट हमें चाहिए वही है क्या? हमें क्या चाहिए रहता है? हमें YYMMDD चाहिए रहता है। नहीं, डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट किया था हमने?
नहीं बट तुम यहाँ पे डेटा देख पा रहे हो ना, कैसा ही है, वाई वाई एम एम डी डी है, और यहाँ पे डेट कैसे मिल रहा है, डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कन्वर्जन लगता है हमें कि डी डी एम एम वाई वाई को कैसे हम कन्वर्ट करें, क्या करें, उसे लिए फिर से अलग फंक्शन बनाओ, फिर उस फंक्शन का डेटा फॉर्मेट लेके उसे फिर ऐड करो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट ये हम ट्राई करेंगे, ये डेटा डायरेक्ट इंसर्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट इनिशियली हम इसे रखते हैं, नहीं तो हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, इनपुट टाइप को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बट टेक्स्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यूज़र फिर अलग फॉर्मेट में ही करेंगे ना, उसको थोड़ी पता है कि किस टाइप से करना है। और जो भी आपने फॉर्म अभी तक फिलअप किए होंगे वो सारे फॉर्म्स कैसे होते हैं, डेट सिलेक्शन को आता है, ठीक है, तो वही हमें भी करना है। ठीक है, 3 फील्ड हो गए। नाउ कितने नंबर ऑफ फील्ड है अपने पास टोटल, हम चेक कर लेते। 14 फील्ड है। 3 होने के बाद मैं अभी एक कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को ही, ठीक है, और उसी को हम रिपीट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। डेटाबेस में चेक कर लेंगे, अगर हो ऑटो हो रहा है तो फिर हमारा काम तो और आसान हो जाता है, ठीक है, मतलब इंटरनली वो उसी हिसाब से कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बट चेक कर लेंगे। तो अभी हम कहाँ तक आए थे, डेट ऑफ बर्थ तक आए थे, राइट। उसके बाद क्या है, ये इस हिसाब से हमें अरेंज करना है एक्चुअली। जेंडर है, अभी जेंडर के लिए भी ना हमें ऐसा नहीं लेना है, जेंडर के लिए भी रेडियो बटन लेना है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ, फिर उससे हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो एंटर, GENDER, जेंडर, ठीक है, खत्म। उसके बाद RD डेट आया फिर से, तो हम एंटर करेंगे RD डेट, और इनपुट टाइप भी तुम्हारा हो जाएगा डेट। देन आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन है, ओके, RD अमाउंट है, राइट है, एंटर RD अमाउंट, AMOUNT। यहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा है अभी, ठीक है, क्योंकि मेजर लॉजिकल API बनना, प्रोजेक्ट सेटअप होना हो चुका है। इंसर्ट कैसे करते ये भी हमें पता है, बट ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन हमारा है नहीं कुछ, तो चलो कर लेते हैं इनपुट टाइप RD अमाउंट। तो यहाँ पे तुम RD अमाउंट करते समय इसको क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप को नंबर में कर सकते हो, सही है, ताकि टेक्स्ट ना आए। यही एक तो RD अमाउंट हमारे पास है। उसके बाद क्या हमारे पास ऑक्यूपेशंस है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, एंटर ऑक्यूपेशंस, इनपुट टाइप टेक्स्ट ये। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, अकाउंट नंबर्स, ठीक है, अकाउंट नंबर अगेंस्ट नंबर है, बट कोई अभी फॉर्मेट आ चुके हैं जिसके अंदर हम, बट अभी तक तो देखा नहीं मैंने, टेक्स्ट सारे नंबर से ही होते तो नंबर ही रखेंगे। आधार नंबर भी क्या है तुम्हारा, नंबर ही, एंटर आधार नंबर, सो दैट इज ऑल्सो योर काइंड ऑफ नंबर। बट डेटाबेस में हमने लिखा है क्या नंबर, बट वहाँ पे दोनों चीज़ें इंसर्ट हो जाती ना, तो वो टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या है तुम्हारा पैन नंबर, तो मिक्स होता है कैरेक्टर, वो तो हमें पता है, तो एंटर पैन नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी नॉमिनी डिटेल्स है, सो नॉमिनी के डिटेल्स अगेन हम नॉमिनी नेम कर देंगे यहाँ पे, सो एंटर, ओके, नॉमिनी ऑलरेडी है, तो नॉमिनी नेम्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही है, पैन कार्ड के बाद ही ना, सही। उसके बाद ये नॉमिनी का एड्रेस है, तो विल राइट हियर एड्रेस से पहले नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन एड्रेस, और लास्ट है आधार नंबर एंड पैन नंबर, नॉमिनेशन, नॉमिनेशंस, पैन नंबर और आधार नंबर। ये तो सिर्फ फॉर्म बन गया, अभी तो इसके फंक्शंस क्रिएट करने, वेरिएबल क्रिएट करने, बट करेंगे भी ऑप्शन। चलो सबसे पहले एम्प्टी फॉर्म ओपन हो रहा है कि नहीं उसे चेक कर लो, वो होना चाहिए,
दिस, ठीक है, आ गया RD डेट समथिंग समथिंग, एवरीथिंग फाइन। अभी ये बहुत अगर छोटा लग रहा है तो इसे हम लार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो SM टाइप क्या लिखा है हमने, तो SM लिया है, बट यहाँ पे तुम अगर उसे LG कर लेते हो ना तो वो हो भी जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो फॉर्म को थोड़ा क्लोज हो सकते हैं। लेट्स ट्राई करते हैं हम SM रिप्लेस बाय, सॉरी SM रिप्लेस बाय LG, तेरा ही फील्ड है, ठीक है, यह है तुम्हारा रिफ्रेश ऑल रिप्लेस वन, तो रिप्लेस ऑल कर देता हूँ मैं, ठीक है, विल गो हियर्स, आपके ऊपर है, बड़ा रखना है तो बड़ा रखो, छोटा रखना है तो छोटा रखो, बट ठीक है, रीडेबल भी है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो हम इसे रख देते हैं, सही है। फॉर्म बन गया। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा यही, इस फॉर्म के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो सारी वैल्यू हमें एक जगह पे मिले, दैट इज़ द मेन टारगेट होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एरर आ सकते हैं क्योंकि हमें फंक्शन भी क्रिएट करने हैं। तो फंक्शन क्रिएट करते समय एक सैंपल हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि वी हैव अ नेम हियर, ठीक है, नहीं चाहिए, फाइन। सो ये क्या है, आज कुछ है क्या, मेल देखता नहीं हूँ मैं, बट देखना चाहिए, कभी कभी काम के मेल रहते हैं। सारे फील्ड हमें गेट करने, और गेट करने के बाद हम एक एक वेरिएबल सारे उतने फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ओ TCS हायरिंग, बच्चे लोग अप्लाई कर करके परेशान हो जाते हैं और ये मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते, बट ठीक है, अभी मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। 11:30 2 मिनट पहले कॉल आया एग्जैक्ट, राइट, 11:30 को इंटरव्यू है, देना है किसी को इंटरव्यू, दे सकते हो। अगर कैमरा नहीं होता तो तुम्हें भी मैं इंटरव्यू दिला देता है कि इंटरव्यू तुम दे दो एक बार, पर तुम इंटरव्यू देने के बाद मेरे आगे के कॉल बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो फाइन। फॉर्म का डेटा हमें गेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप कर दे, कुछ भी घाई नहीं करनी है, एरर नहीं आना चाहिए, एरर से अच्छा है 5 मिनट ज़्यादा लगे तो अच्छा है। तो हमें क्या करने, यहाँ पे ऐसे फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ऑन चेंज लाइक दिस थिंग, ठीक है, पहले एक वेरिएबल पे मैं काम करता हूँ ऑन चेंज, और उसी सीक्वेंस को हम कॉपी पेस्ट करेंगे 14 टाइम्स, है ना, एज यूजुअल। तो फर्स्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ऑन चेंज गेट नेम, ठीक है, अभी मैं इसे डायरेक्टली जाऊँगा रन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। ये बहुत डेंजर है इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, क्योंकि फंक्शन तुम बना रहे हो, ऊपर कॉल नहीं किया तो एरर आएगा। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा, एज यूजुअल हमने जैसे बनाए अभी तक बहुत सारे फंक्शंस। हैंडल नेम कहाँ पे, यही है, इसी तरह से वैल्यू गेट करने हमें। किधर है भाई तुम, हैंडल नेम, बट यहाँ पे हैंडल नेम करने से पहले हमें सेट नेम नाम का एक क्या बनाना पड़ेगा ऊपर, वेरिएबल्स, बट पहले हम इसे कर लेते हैं और एक ही सीक्वेंस में बनाते ताकि सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन हमें एक ही अंडर दिखाई दे। तो अभी हमें इसे बना दिया हैंडल नेम्स, पहला काम खत्म। बट जैसे हम इसे, यही था ना, हैंडल नेम ही था, अभी भी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है फिर अभी, क्योंकि ये फंक्शन नहीं हमारे पास सेट नेम नाम का, ठीक है। तो सेट नेम नाम का फंक्शन से मतलब वो स्टेट्स हमने बनाया होगा, सेट नेम करके, कहाँ पे है, दिस, तो वो भी हमें क्रिएट करना होगा, लाइक दिस, सेट नेम करके बनाया हमने दिस। अभी सही है, सही है यार, चेक कर लो, अभी भी एरर है, क्या लिखा हमने नीचे, हैंडल नेम ही लिखा है ना, गेट एनएम लिखा है, सॉरी, गेट एनएम अलग कॉपी किया हमने, गेट एनएम कहाँ पे, गेट एनएम, ओके, ऐसे करना है हमें गेट एनएम, ठीक है, ये अपडेट के लिए था, ठीक है, सेम ही है, चाहे तुम एक लाइन में लिखो या अलग लाइन में लिखो, सेम है। फंक्शन का नाम हमारा है गेट एनएम्स, इंस्टेड ऑफ दिस हैंडल एनएम, गेट एनएम्स, पहले नाम तो गेट कर लो सारे जो जो चाहिए, राइट। अभी हमारे पास 2 सेट है, ऐसे ही लिखा है ना, गेट एनएम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
और बाद में हमने एन को ऐसे जो डायरेक्ट वैल्यू के अंदर गेट किया। सो अब मेरे पास अभी एक फील्ड है जो फॉर्म दिख रहा है कि चेक करो, मतलब एरर लेस है कि नहीं, ठीक है, सही है। उस वैल्यू को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और फंक्शन में वैल्यू प्रिंट कर ली होनी। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सारे वैल्यू एक साथ गेट करने से अच्छा है कि एक एक वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं, ताकि प्रॉब्लम किधर भी ना आए और सब कुछ चीज़ें वर्क हो जाए। तो एक सेव नाम का फंक्शन क्रिएट किया होगा हमने यहाँ पे, जैसे लास्ट में बटन पे हम चले जाते होते तो यहाँ पे देख पा रहे हो ऑन क्लिक क्या बनाया हमने, सेव बनाया। तो सेम फंक्शन हम अपने बटन पे भी जाके क्रिएट करेंगे। जो लास्ट बटन है हमारा इनपुट टाइप बटन्स, प्राइमरी जो है यहाँ पे ऑन क्लिक सेव। और फिर से क्या देगा, ये एरर देगा। हमें कोड से ज़्यादा एरर पे ध्यान देना, और इतने बार हैंडल कर चुके तो पता है कि कहाँ पे एरर आ सकता है और कैसे आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये सेव नाम का फंक्शंस है हमारे पास, और सेव नाम का फंक्शंस है तो विल गो हियर, कहाँ पे लिखा है सेव नाम का फंक्शन, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है अभी, ठीक है, आराम से हमें जाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे ये सेव नाम का फंक्शन है, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा, यहाँ से लेके हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, सही है, परफेक्ट। यहाँ पे हम चले जाएंगे, विल गो देयर, और उस वेरिएबल के नीचे ये सारे यहाँ पे आर डी यूजर पहले, यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, उस फंक्शन का नाम क्या है, सीन, ठीक है। यहाँ पे भी आर डी सेव नाम का ही कुछ ऐसे फंक्शन बना है, अगर तुम यहाँ पे एपीआई में देख पाते हो तो। कंट्रोलर कहाँ पे हमारा, आर डी कंट्रोलर, आर डी सेव या सेव ही रखा है, तो यूआरएल जो है परफेक्ट है। अभी सिर्फ हमें अकॉर्डिंगली चेंजेस कहाँ पे करने हैं, अपने फील्ड के हिसाब से। बट अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें क्या करना चाहता हूँ, आई वुड कमेंट आउट करके रखना चाहता हूँ, और सिर्फ ऑन क्या रखूँगा, एम्प्टी ब्लॉक, ठीक है। और एक एक चीज़ें हम क्या करेंगे कंसोल के अंदर या अलर्ट के अंदर प्रिंट करके देखते हैं। तो चलो इससे पहले मैं अलर्ट करके देखता हूँ कि मुझे वो नाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब वर्किंग में है क्या नहीं। पहले चीज़ तो फॉर्म दिखना चाहिए, मतलब एररलेस है, उसके बाद ये भी आना चाहिए, उसके बाद जो भी मैं नाम यहाँ पे एंटर करूँगा वो नाम हमें यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा ही काम करेंगे, क्या है, पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद उतना डेंजरस सिचुएशन बन जाता है कि सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं। तो बेटर वे एक सेटअप हो गया, तो अभी हम थोड़ा सा कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितने फील्ड है, 14 फील्ड है, तो 14 फील्ड के हिसाब से भी हम काम करेंगे। ये भी कितने लगेंगे हमें, 14 मतलब 13 और ऐड करने, ये 13 ऐड करने, ठीक है। सिर्फ इसमें 2-3 के टाइप अलग है, मतलब सारे ये नॉर्मल लिया तो भी चलेगा। 1 बराबर कॉपी हुआ ना, पेस्ट हुआ ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इमेजिन करो 213 फील्ड पे हमने कैसे काम किया होगा, बट किया तो किया अभी, ये ना 8-8 घंटे बैठ के काम करते थे तो होता ही था ना। अभी हम मेरे 1-1.5 घंटे के सेशन में करना है तो हो जाता है। सो सही है, अभी हमें ये सब कुछ फील्ड जो है अलग अलग की के साथ हमें करना होगा, तो प्रॉपरली हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। पहला फॉर्म तुम्हारा था, प्रॉपर वेरिएबल करो, ये नेम है, फिर क्या करेंगे हम ADR करेंगे, सपोज ADR, और सेट यहाँ पे EDR। अभी मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो फंक्शन है कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है, बट यही फंक्शन तुम्हें वैल्यू सेट करते समय यूज करना, वो भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है, सेट ADR। उसके बाद है ये क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं यहाँ पे DOB कर लेता हूँ, सिंपल एज सिंपल वेरिएबल रखेंगे बट मीनिंगफुल रखो ताकि प्रॉब्लम ना आए, DOB। उसके बाद है जेंडर, तो मैं यहाँ पे जेन रख देता हूँ, GEN जेन, सेट जेंडर, GENDER, सही है। ये क्या था, RD डेट, सो I'll take an RDT set RD date, फाइन। उसके बाद ऑक्यूपेशंस,
RD अमाउंट रह गया, सो RAMT। ऐसे वेरिएबल कहीं तो भी याद है मुझे हमने क्रिएट किए थे क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं पे डेटा आ चुका है ना? ऐसा लग रहा था ना कहीं तक आए, तो यही हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी बना लिया तो बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से कॉपी करेंगे, थोड़ा सा टाइम जो हमारा बच जाएगा। एज मच यू टाइम सेव करना चाहते हो तो कर लो। RD अमाउंट है तो सेट RAMT सेट RAMT सी है। उसके बाद क्या है? ऑक्यूपेशंस। ठीक है, मैं शॉर्टकट ही लिखना चाहता हूँ, OCP लिख देते हो, याद रखो, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है, हमें पता होता है कौन सी स्पेलिंग के अंदर क्या लिखा है, इसीलिए हैंडओवर प्रोसेस करते समय कोड सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे हम, कोई अदर यूज़र भी आके यहाँ पे काम कर सकता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आधार, ओके, आधार अकाउंट नंबर के पास आधार है, अकाउंट आधार और पैन। ठीक है, मैं यहाँ पे ACNO अकाउंट नंबर, ADH आधार नंबर, PNO रख देता हूँ पैन नंबर। ठीक है, सेट ACNO, सेट ADHNO, सेट PNO। तीन चीज एक साथ हो गई, परफेक्ट। उसके बाद क्या है? नॉमिनी नेम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर। तो अपने पास नॉमिनी क्या है? पहले नेम, सो अभी मैं सिर्फ डबल N कर लेता हूँ इसे। ठीक है, नॉमिनी नेम तो N नेम। उसके बाद क्या है? उसका आधार है, पैन नंबर है, एड्रेस भी है ना, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये ना थोड़ा सा हम भी अपने वे से भी सोचेंगे कि बार बार रीवर्क ना करना पड़े। उसके बाद क्या है? आधार और पैन नंबर है, सो दिस आधार नंबर और पैन नंबर्स। ठीक है, सो जस्ट विल रिप्लेस, एक N एक्स्ट्रा करेंगे, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी आधार नंबर और नॉमिनी पैन नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे हम N एड्रेस, N आधार नंबर, N पैन नंबर्स। ठीक है, P कैपिटल करो, पैन नंबर्स, सो परफेक्ट। ये तो सिर्फ बन गए तुम्हारे वेरिएबल्स। अभी आगे और मेन चीज़ तो पता है, ये क्या? ये ऐसे फंक्शंस बनाने होंगे हमें, राइट? कितने करना है अभी? 13। सही जगह पे है ना हम, नहीं तो फिर से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी एक्चुअली एक ही प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, और ये अलग चीज़ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। परफेक्ट। तो ज़्यादा समय ये फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत लोग ऐसे, मतलब मैंने किसी बैच में सुना है, सर कोड कॉपी पेस्ट क्यों करते, सारी चीज़ें टाइप करो। पॉसिबल है टाइप करना, है ना? रात दिन भर बैठना पड़ेगा और वर्थलेस है ना। एक बार समझ में आया है तो कॉपी पेस्ट ही करो। एक्चुअली हम ये भी नहीं करते कि हमने जैसे बात किया था कि पूरा का पूरा मॉड्यूल रीयूज करते, बट उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आराम से चीज़ें होनी चाहिए, तो कोई घाई नहीं है। तो सबसे पहले हम, बट ये चीज़ें आनी चाहिए प्रॉपरली हमें, कहाँ से कैसे चीज़ें लाना है, कैसे करना है। सेट, अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट फटाफट कर लेता हूँ। सेट नेम, सेट आधार, सेट डेट ऑफ बर्थ, सेट जेंडर। ठीक है, उसके बाद सेट RD डेट। ये ना तुम्हारा काम है एक्चुअली, बट मैं कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तुम्हें भी करना ही है ना, तुम्हें थोड़ी कि मैं कर रहा हूँ मतलब तुम छूट जाओगे, ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो ऐसे भी करना है। अमाउंट हो गया। ठीक है, सेट ऑक्यूपेशन, सॉरी यहाँ पे, इसके बाद सेट अकाउंट नंबर,
सेट आधार नंबर करो, उसके बाद सेट पैन नंबर, देन नॉमिनी नेम, सही है ना, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी आधार नंबर एंड द नॉमिनी पैन नंबर। परफेक्ट, ये चीज़ें हमने बना ली है। अभी ये फंक्शन के नेम हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट जैसे कि गेट एनएम हुआ है तो यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे गेट दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिर्फ गेट और वो नाम हम यूज करेंगे। मैंने नीचे से क्यों चालू किया कि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, NADR। और यहाँ पे याद रखो, आपको कोई भी AI टेक्नोलॉजी आ जाए वो नहीं करेगा, यहाँ पे इंसान लगने वाला है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं AI की वजह से जॉब जाएगा, AI की वजह से जॉब जाएगा मतलब 4 जन की जगह पे 2 जन रह सकते हैं, बट ये थोड़ी AI करेगा। उसको तुम दे लो, कॉपी पेस्ट करो, बोलो कि ऐसे करके दो, कुछ भी चेंजेस कर देंगे और उसे एरर ढूंढते ढूंढते और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आराम से टाइप कर रहे हैं। NADR हो गया, उसके बाद क्या है, NN नेम्स, सो NN नेम्स, सही कर रहे हैं ना हम सिक्वेंसली। और क्या बाकी अभी, PNO, अभी आगे फंक्शन भी बनाने हमें, गेट PNO, उसके बाद गेट आधार नंबर, उसके बाद गेट ACNO, और क्या है अभी, OCP RMT, गेट OCP, गेट RMT, गेट RDT, चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ जेन डेट ऑफ बर्थ ADR, गेट जेंडर, ओ अलग है, सिर्फ गेट जेन करना है। उसके बाद DOB एंड ADR बन गए। अभी भी आधा ही काम है हमारा, अभी क्या जाना है नीचे, नीचे अभी इसको ना सब कुछ को एक लाइन में लाना है एक्चुअली, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑप्शन, तो ऐसे ही हमें करना होगा। ये एक अलग है, बट एक कुछ तो ब्यूटीफाई या फॉर्मेटर होता है जो ऑटो कर लेता है चीज़ें, कर लो, बट 2 मिनट के अंदर। एक्स्ट्रा चीज़ें करने के नाद में पहले वाला भी चला जाए तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, सो बेटर वे हैव दिस, ठीक है। हमारा ही कोड हमें अच्छे लगने लगेगा बाद में कि कुछ तो हमने प्रोजेक्ट टाइप बनाया, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, विल ऐड हियर, पेस्ट 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 कर लो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और स्पेस ऐड करो, ऑन चेंज, यहाँ पे नीचे चले जाना है, ऑन चेंज, यहाँ पे भी ऑन चेंज, और यहाँ पे भी तुम्हारा ऑन चेंज आ गया। अभी तक नहीं आया है तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, गेट क्या है, एड्रेस, सो ये गेट एड्रेस, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा, सॉरी, गेट एड्रेस हो गया, गेट DOB, ठीक है। ये एक अच्छा है ना, नहीं तो फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ता। फिर क्या है, गेट जेंडर, और ये ऐसा कुछ तो हमें हेल्प हुई थी कहाँ पे, API क्रिएट करते समय भी, अपडेट की क्वेरी करते समय। ये गेट क्या है तुम्हारा, RD डेट, नीचे गेट RD, क्या आ गया, गेट RD
आरडी अमाउंट, गेट क्या है, ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन के लिए क्या लिखा था हमने, ओसीपी लिखा था, हाँ ऑक्यूपेशंस, और एक गेट है तुम्हारा अकाउंट नंबर। ठीक है, इसे हम फास्ट भी ऐसे ऑटो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो करना तो यही होगा, गेट अकाउंट नंबर, और जो गेट है यहाँ पे हम करेंगे आधार नंबर और पैन नंबर, get PNO, and then we have get nominee name, NNM, ठीक है, 2-3 फील्ड बाकी भी कर लेंगे, चलो वो भी गेट NNM, किट क्या है, नॉमिनी, एन एड्रेस है यहाँ पे, नॉमिनी एड्रेस, गेट एन आधार नंबर और गेट एन पैन नंबर, गेट एन PNO, सारे आ गए। तो उसके बाद सारे वैल्यू फिर से प्रिंट करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ ही जाएंगे वो, है ना। करना चाहते तो कर सकते, वो कहाँ पे करना होगा आपको, यहाँ पे कंसोल में, पर हम थोड़ा सा भी रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेजर हमारा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये बस हो गया है ना, बहुत हो गया ये, ठीक है। तो ये API बराबर है, ये भी बराबर है, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, की हमारे पास चाहिए, और वो की कैसे होगी तुम्हारे, कहाँ से आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा हमारा हेल्प हो जाएगा ना। कौन सा हेल्प हो जाएगा, इससे कॉपी करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम यहाँ से उसे हटा देंगे, हालांकि वो अभी फिर से भी हमें क्या करना होगा, वो एक वैल्यू रखते हैं ताकि हमें पता चले किस टाइप का चाहिए वो, ठीक है, ये अच्छा है। सो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आई नीड टू रिमूव दिस सिंगल कोट, इज देयर एनीथिंग कि डायरेक्टली वो सिंगल कोट रिमूव कर देगा, देखना है क्या वो भी, AI काम करता है क्या चेक करेंगे ना हम, थोड़ा सा क्या है, उसको भी काम को लगा देंगे हम, रिमूव क्या करेंगे हम, रिमूव करेंगे MOVE, रिमूव डबल कोट, बघू काय करतो तो, चलो भाई कुछ तो काम आया ये, है ना, नहीं तो कैसे भी उसे ऐसे काम करवा लेने के AI से, ठीक है। इसीलिए तुम्हें AI का नॉलेज चाहिए, इसलिए नहीं कीता है कि आपको हटा दो, अभी एक एक चीज़ें हटाने से अच्छा है, अभी आ गया मेजरली, एक्चुअली अभी ये भी हमें हटाना चाहिए था, उसको बोल सकते हैं कि हम चेक कर लेंगे, रिमूव वैल्यू कीप ओनली की विथ कोलन, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, परफेक्ट, है ना। अब इसके लिए दिमाग चाहिए, नहीं तो चले पड़े थे एक एक रिमोट हटा हटा, एक एक चीज़ें हटा हटा के, तो उसमें मज़ा नहीं है, ठीक है, आ गया, सही है ना, ये कम ज़्यादा हो गए, अभी ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है, इसीलिए ना कुछ हम ज़्यादा नहीं कर सकते। नेम के बाद क्या साला आपने कॉपी पेस्ट करते समय कुछ, अकाउंट नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, कहाँ से शुरू किया इसने, ऐसा ही अच्छा है ना, इसमें भी टाइम चला जाता है। कुछ हेल्प करने से चक्कर में ये है, बट वो की बराबर चालू, ये नंबर बराबर किए थे इसने, नहीं ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हमें,
सही है ना, वो आगे पीछे फील्ड हुआ है ना, हम वैल्यू को से रख देंगे ना, चलो भाई क्यों नहीं हटाने की, रहने दो इसको, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू भी इसी तरह से इंसर्ट करना है, क्योंकि अपना टेबल का फॉर्मेट यही है, वैल्यू दिखाते समय हम कैसे भी दिखा सकते। अरे ये भी नहीं रखना, हमें क्या रखना था, नीचे का कॉपी कर लो, ठीक है, हम सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करते समय सीक्वेंसली करेंगे बस, हटा दो इसे, हटा दो इसे, दिस, ठीक है। अकाउंट नंबर किस वेरिएबल में लिया हमने, ACNO, ठीक है, कॉमा करते जाओ, कॉमा, आधार नंबर ADH, यही है, पहले एड्रेस है तो ADR के अंदर लिया हमने एड्रेस, सही है, उसके बाद ADHNO, उसके बाद DOB लिया है सेम, यहाँ पे कॉमा कॉमा ऐड करते जाओ, कॉमा कॉमा, जैन है, कॉमा, उसके बाद NADR है, सॉरी NADR ही क्या है इसमें, आई थिंक कुछ तो बिल्ट इन होगा, सही है ये, NADR, कॉमा, N, आधार, N का कुछ तो चक्कर है, ठीक है, ADHRNO, सही है, यहाँ पे NM, कॉमा, NPNO, हाँ वो रखेंगे ना, PANNO, यहाँ पे NNM, ओके, नीचे वाला सिलेक्ट करना है, हम ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये भी सही है, कॉमा रहेगा, PNO, नीचे वाला सिलेक्ट करना था, हम ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहे थे, R अमाउंट है ना, RAMT एंड दिस इज RTT, कॉमा कॉमा ऐड करो, लास्ट को नहीं किया तो भी चलता है, सॉरी कॉमा, कुछ रह गए, ऑक्यूपेशंस अपने कॉपी नहीं किया क्या, ऑक्यूपेशन नहीं, ऐसे कैसे हुआ, रिस्पॉन्स में है ना जेसन के, होना चाहिए ना ऑक्यूपेशंस, पहला चाहिए ना ऑक्यूपेशंस, ओके, शायद वो हमने पेस्ट करते समय, हाँ ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो उसे, एक ही तो करना है, एक तो कर ही सकते, इतने सारे किए तो, कोलन क्या था, OCP, परफेक्ट, कॉमा, सो ये हमारा है पूरा, और ये ऑब्जेक्ट अनयूज क्यों बता रहा है, यहाँ पे यूज किया है ना हमने, ओके, कुछ तो एक्स्ट्रा आया है क्या यहाँ पे, हाँ ये वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है, सी अभी पूरा का पूरा सेट है, अभी ये रन होना चाहिए मेजरली, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेव फंक्शन, और अपना फंक्शन का नाम क्या है, गेट का, इसमें से दो चीज़ें अनयूज बता रहे, ठीक है, एक मिनट रुको, वो है, यहाँ पे भी देखना चाहिए ना हमें, N आधार नंबर क्यों नहीं यूज़ है, कहाँ पे हमने सेट किया है N आधार नंबर, हाँ ये देखो N आधार नंबर, ठीक है, ऐसे देख लेना, यहाँ पे नीचे चले जाएंगे हम, और क्या यहाँ पे एक वैल्यू, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ये इंसर्ट होना चाहिए भाई, ये एक अच्छा है, नहीं तो फिर ना बहुत बोर हो जाएंगे हम। सेव फंक्शन हमने बनाया है, गेट का फंक्शन कहाँ पे हमारा RD यूज़र नाम का है, जहाँ पे हमने डारा डेटा गेट किया है, तो यहाँ पे हम RD यूज़र को फिर से कॉल करेंगे आफ्टर वंस वी हैव अ सक्सेस, ठीक है, फाइन, सो एवरीथिंग इज सेट नाउ, RD यूज़र विल रिप्लेस इट अगेन वंस वी हैव द इंसर्टेड। चलो भाई चेक कर लेते हैं, रन किया है कि ऑलरेडी हमने रनिंग मोड में ही है, क्या बात, रिफ्रेश, एरर नहीं आया सबसे पहली बात, सेकेंड हम करेंगे अभी कुछ वैल्यू हम
टेस्ट ही कर लेते हैं। टेस्ट एड्रेस सपोज हमने नासिक कर लिया, टैब ये देखते हैं डेट, ये एक्सेप्ट किया था क्या डेट उसने? ठीक है, किया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर हम थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। आरडी अमाउंट सपोज आई विल मेक इट एज 1000, टैब ऑक्यूपेशन, सब टेस्ट ही कर लेता हूँ। टेस्ट टैब, ठीक है, अकाउंट नंबर समथिंग डाल दो, आधार नंबर सॉरी पैन नंबर, नॉमिनी नेम टेस्ट TEST टेस्ट, नॉमिनी एड्रेस टेस्ट, आधार नंबर पैन नंबर, ठीक है। चलो भाई चेक करते हैं, एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया है, और नीचे आंसर आना चाहिए मेजरली आलं, ठीक है बस झालं। नहीं तो इतने वेरिएबल बनाए, इतने फंक्शन सेट किया और फिर भी एरर आया तो फिर बोल लगता है कि भाई अभी आगे करते ही नहीं था, ठीक है। अगर एरर आया रहता तो मैं बोलता था वो एरर सॉल्व करेंगे, आज के लिए स्टॉप्स, बट अभी थोड़ा सा लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, ठीक है। मेजर चीज़ें हो गई, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो अपडेट का है, वो तो बाकी है अभी, लेकिन डिलीट का पहले हम कर लेते हैं, एज यूजुअल सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वी हैव अ डिलीट पैच। सो मैं डायरेक्टली जाऊँगा, यहाँ पे क्या करना है, डिलीट पैच जो है, डिलीट पैच कहाँ पे है, डिलीट 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 डिलीट, ये है डिलीट का, एज यूजुअल हमने बनाया है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली टेक दिस कॉपी एंड गो देयर, बिफोर सेव या अपडेट से पहले तुम्हें इसे क्या कर लेना है, ये पैच को कॉपी कर लेना, डिलीट। और अपना यहाँ पे देख लो राउटिंग कंट्रोलर मेथड में क्या लिखा है हमने डिलीट के लिए, सेम रिस्पॉन्स वगैरह ही किया हमने, एज इट इज़ है। सो यहाँ पे डेल, नाम भी डेल है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑलरेडी हैव सेम थिंग्स, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल एक डेल के बटन के अंदर हमारा सिर्फ प्राइमरी की पास करना है, जहाँ पे तुम डेल बटन देख पा रहे हो, नीचे जाओ डेल बटन, सो दिस इज ऑन क्लिक डेंजर के अंदर डेल बटन, इंस्टेड ऑफ दिस SID हमें क्या करना है, अपना प्राइमरी की क्या है RID ना, इंस्टेड ऑफ दिस SID विल जस्ट मेक इट एज एन RID, बाकी सब कुछ सेम है, ओनली और एक चीज़ें चेंज करनी, यहाँ पे हमने डिलीट के बाद जो फंक्शन कॉल किया होगा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, EPI हो सकता है, बट हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, RD यूजर ही है, ठीक है। सो दिस फंक्शन कॉल करना, ये यूज इफेक्ट मतलब क्या, ऑटोमेटिक वहाँ से वहाँ रिफ्लेक्ट कर दो, ज़्यादा फिर से हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं, आई होप ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, इसे रिफ्रेश करने की तो ज़रूरत नहीं, ऑटो हो जाता है। सो लेट क्लिक ऑन दिस, डिलीट सक्सेस, और जाना चाहिए, खत्म, तो चीज़ें होगी। अभी थोड़ा सा मेहनत और लेंगे, और लास्ट पैच है, इसके बाद फिर हमें और एक चीज़ करनी है, वो भी हम करके रखते आज, बट ये होना चाहिए फटाक से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे मेजरली, हमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसका रीज़न ये है कि जो फॉर्म है हम उसके अंदर सिर्फ यू अपडेट करें, है ना, फिर से कौन फॉर्म बनाएंगे, सारी फील्ड फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन उसका हम सेटअप पहले बना लेते हैं, एंड विल जस्ट रिप्लेस आवर मॉडल नेम्स, ठीक है। तो इसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट करने के चक्कर में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो ये पैच है हमारे पास, सेम वैल्यू हमें चाहिए सबसे पहले, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, ओनली थिंग इज़ दैट हमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जैसे कि तुम यहाँ पे अपडेट करते समय देखा होगा, ये जो फॉर्म हमने बनाया था एज इट इज़ फॉर्म है, सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे चेंज थी, यहाँ पे था यू अपडेट का शो और अपडेट का क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉर्म था उसको हमने अनचेंज रखा है, सही है, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें, समझ में आ रहा है। सिर्फ 2 पॉपअप हमने एक्स्ट्रा लिए थे, जैसे यहाँ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो है तुम्हारा एक यूजर शो, यू शो, तो हमारा शो बटन कहाँ पे है, जो ऊपर 2 बटन तुम्हें दिख रहे हैं, ये नॉर्मल शो फॉर सेविंग के लिए था, और ये हाँ नहीं करेंगे ना क्या क्या चेंजेस है, तो अभी हमारे अपडेट के लिए हमें थोड़ा फोकस करना है, तो हम यहाँ पे लिखूंगा, हमें अपडेट के लिए हम बना रहे, तो फर्स्ट थिंग है अपडेट शो, एंड सेकेंड थिंग है तुम्हारा
अपडेट यूज शो है ना, ये स्टेट भी सेट करेंगे। हैंडल अपडेट शो बनाया था ना, राइट? ठीक है, एक मिनट, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमने, ये शो, ये शो, सेट शो, हैंडल क्लोज भी क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, मेजर चीज़ें हमारी हो चुकी है, अभी हम आराम से करेंगे। और हैंडल क्लोज, हैंडल शो, किधर है हम, यू शो, ठीक है, ये दोनों लगेंगे, तो ये दोनों भी ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हैंडल क्लोज, हैंडल शो है, बट ये यू शो, ठीक है, क्लोज और शो का हो गया, फाइन। उसके बाद ये एक है, तीन ही चीज़ें लगने वाली हमें, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, यू क्लोज यू शो, यू क्लोज यू शो, सिंपल, और कुछ नहीं ना। ये सेट शो क्या है, हाँ, फॉर्म शो करने के लिए हमें लगेंगे आगे जाके यू शो का। अब ये भी यू शो कहाँ पे बनाया फिर हमने, यू शो कहाँ पे यूज हुआ, कुछ अलग चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं ना। ये अपडेट का पैच है, सिर्फ अभी हमें जाना कहाँ पे है, ये जो यूज शो है मॉडल फॉर्म्स है ना, इसको यूज़ कर लेना है। और हम पूरे अपने एंटायर मॉडल को यहाँ से लेके मॉडल बॉडी को पूरा रिप्लेस कर देंगे विद आवर फील्ड। पर उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए थे कि हमने, कुछ नहीं ना, सिर्फ वैल्यू को सेट किया एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये अपडेट मॉडल जो है बटन वही रहेगा हमारा, ओनली वी नीड टू चेंज द अपडेट मॉडल। अपडेट मॉडल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो प्रॉपरली अलाइंड है सारी चीज़ें, और नीचे चले जाएंगे हम। ये जो फॉर्म है इसके पहले मैं, बाकी क्या, क्या अपडेट वाला, नहीं अपडेट वाला नहीं, हमारा बटन यस, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी जो है, मैं ये पूरा का पूरा जो बॉडी है वो हटाना चाहता हूँ, ठीक है। रिमूव द एंटायर बॉडी फ्रॉम हियर, पूरा बॉडी, सिर्फ बटन हम रखेंगे। सो पूरा का पूरा बॉडी हम हटा देंगे, ठीक है। अभी के लिए ये फंक्शन भी मैं हटा देता हूँ, क्लोज का फंक्शन ऑलरेडी है, अपडेट का फंक्शन मैं हटा देता हूँ, सही है, परफेक्ट। मॉडल अपडेट RD यूजर RDUSER डेटा, सही है। सो हम इसे अपडेट करेंगे, लेट्स चेक करते हैं। अभी पहले ना हमारा सबसे पहला टारगेट है कि फॉर्म आना चाहिए हमारा ऊपर, और फॉर्म आना चाहिए। तो लेकिन ये फॉर्म आएगा कब, जब तुम अपने नीचे जो फंक्शन बनाया है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो अपडेट के हिसाब से, ओके, उसके अंदर भी पहले तुम्हें क्या करना है, डेटा गेट करना है ना। और गेट डेटा के गेट आईडीज, जो डेटा चाहिए तुम्हें अपडेटेड वाला, वो एक जगह पे लेना और अपडेटेड वैल्यू को जाके सेट करना है। तो यहाँ पे गेट आईडी नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है, लाइक दिस, कहाँ पे गेट आईडीज, और ये आईडीज जो है उसी जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हमें सेट करने, अपडेटेड चेंजेड वैल्यू। और उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हैंडल शो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे जस्ट कॉपी इट, RD यूज़र। अभी मुझे आईडी वगैरह गेट नहीं करना है, इनिशियली मुझे सिर्फ फॉर्म ओपन करना है, दैट इज़ आवर मेन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अभी के लिए हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, समझ रहे हो ना। अभी हमें प्रायर फोकस है हमारा कि इस पॉपअप को ओपन करें, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और सेम फंक्शन कॉल करेंगे बट विद एन एम्प्टी पैरामीटर्स, ठीक है। बाद में हमें जो भी पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड है हम उसे पास कर लेंगे। सो विल जस्ट कॉपी इट, गो हियर, नीचे चले जाएंगे, अपडेट बटन्स, वेयर इज योर अपडेट बटन्स, यहाँ पे
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं गेट आईडी के अंदर ये कुछ चीज़ें लिखना नहीं चाहता, ये भी काम बाकी है, करना ही होगा हमें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चले जाएंगे, एरर तो नहीं है, सबसे पहले फॉर्म ओपन हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, ये मेजर हमें चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तुम्हें भी ऐसा ही काम करना है, एक साथ सारी चीज़ें करने जाओगे तो इतना परेशान हो जाओगे, तो फिर रहने दो बोल दो तुम, ऐसा नहीं करना है, दिस इज थिंग। हाँ, तो इसके बाद अब हमारे पास अभी क्या है, पूरा का पूरा मॉडल बॉडी प्रेजेंट है। तो जो बॉडी हमारी है, उससे पहले अभी हमारा पहला टारगेट है कि चेंज किए हुए वैल्यू मिल रहे कि नहीं मिल रहे, और वो वैल्यू आपको कब मिलेंगे, जब आपके पास फॉर्म होगा। तो फॉर्म जो है वो यही फॉर्म है हमारा। तो पूरा का पूरा जो मॉडल बॉडी है उसे तुम उठाओगे, कॉपी करोगे, एंड पूरा का पूरा मॉडल बॉडी है ना, ये कि हमारा टाइम बचा देगा। उस पूरे मॉडल बॉडी को अंदर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सारे नेम वगैरह गेट करने की सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, तो चेक कर लेंगे, फॉर्म आ रहा, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे सेट होना चाहिए, मतलब जो मैं गेट कर रहा हूँ यहाँ पे सेट होना चाहिए। वो कब हो गए, व्हेन वी ऐड द वैल्यू पैरामीटर ओवर देयर, वैल्यू 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 वैल्यू, ठीक है। बट उससे पहले अभी यहाँ का डेटा जो है, आइटम डॉट आर आई डी नेम वगैरह 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 सारी चीज़ें हमें गेट करनी होगी। तो चलो सारे पैरामीटर में यहाँ पे पास करता हूँ इसी तरह से। फील्ड ज़्यादा है, बट जो वर्किंग जो आप 2-3 फील्ड पे करते हो, सेम आपको वर्किंग अगर 50 फील्ड भी रहे तो आपको करना ही होगा, और वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम डॉट तुम्हारा क्या आना चाहिए, सिर्फ आर आई डी कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा फील्ड है, तो आर आई डी कॉमा क्या करना, दिस नेम कॉमा जेंडर, ठीक है। यही वैल्यू हमें सेट करना है ऊपर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और मेजरली वो डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो मुझे थोड़ा टेंशन था कि हमें चाहे उधर लग रहा था कि हमें कुछ कन्वर्ट वगैरह करना पड़े, वो नहीं करना है, तो अच्छी बात है। डेट ऑफ बर्थ, आइटम, ऑक्यूपेशंस, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएंगे कॉमा। इसके बाद क्या है, अकाउंट नंबर, सो आइटम डॉट अकाउंट नंबर हम करेंगे यहाँ पे, एंड देन वी हैव अकाउंट डॉट आइटम डॉट आधार नंबर कॉमा आइटम डॉट पैन नंबर हम करेंगे, लेट्स गो फॉर द पैन नंबर कॉमा आइटम एड्रेस है, सही है। इतने नंबर ऑफ वेरिएबल ऊपर क्रिएट करने हमें याद रखो। इसके बाद amount comma r amount and this rd date, फील्ड आगे पीछे है बट डजेंट मैटर, सब कुछ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मोजत काय बसायचे ते आपल्याला माहिती, 15 है ना, 15 ही है ना। इसमें प्राइमरी की भी लगने वाले, इसीलिए तुम्हें 15 फील्ड लगेंगे। बट एक फील्ड हमने अभी तक नहीं बनाई है, दैट इज़ फॉर सेटिंग प्राइमरी की। तो उसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे नीचे यहाँ पे जाके, ठीक है। वो मैं बना देता हूँ आर आई डी, और यहाँ पे एक लगेंगे हम सेट आर आई डी, ठीक है। और ये डिफॉल्ट तुम्हारा सपोज 0 कर दे, सही है यहाँ तक। तो अभी भी हमारा जो अभी पैरामीटराइज फंक्शन बन जाएगा, कौन सा पैरामीटराइज फंक्शन बनेगा तुम्हारा, ये जो गेट आईडी वाला है, सही है। तो ये वैल्यू जो है ऐसा ही किया ना हमने, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने गेट आईडी के बाद ये सारे जो वैल्यू है उसके लिए अलग वेरिएबल नहीं बनाए ना, वो एक नहीं बनाए, सेम ही वैल्यू हमने यूज़ किए थे आगे जाके भी, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे, ये तो हम यूज़र डिफाइंड है ना, ये ऐसा सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू अगेन हम इस फंक्शन के अंदर सेट करेंगे, मतलब जो भी चेंज वैल्यू हो जाएंगी वो चेंज वैल्यू इस वेरिएबल पे आ जाएंगी, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी अपडेट फॉर्म के अंदर
वैल्यू टैग के अंदर सेट कर चुके, देखो वैल्यू 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 वैल्यू, ठीक है। तो अभी ये सारे पैरामीटर हमें लेने होंगे, सो विल टेक इट पैरामीटर। सेम पैरामीटर रखना है तो सेम भी रख सकते हो, अलग रखना है तो हम अलग भी रख सकते हैं, तो वो अभी हमें करना होगा लाइक दिस, यही फंक्शन बार 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 यूज करना होगा, सेट 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 एंड द पैरामीटर ऑफ कोर्स। चलो हो जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं यहाँ तक चीज़ें। और कभी भी क्या करना है, एक मॉड्यूल वर्क होने के बाद ना पूरा का पूरा फाइल कॉपी करके पेस्ट करके रख साइड में रख देना है, मतलब इसमें एरर आया तो जो पहले वर्क हो रहा था वो चीज़ें तो भी तुम्हारे पास चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें चली जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना है, तो ये पैरामीटर पास करते समय अभी मैं फिर से सारी चीज़ें कॉपी नहीं करना चाहता, सो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट दिस इनटू कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग। किती आळसी आहे म्हणजे आपण, तुम्ही बघताय का तुम्ही, है ना, वो भी नहीं करना चाहती, क्यों, बोर हो जाता है वो। बट इसके लिए भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अभी कोलन को नहीं हटाया उसने ना, रिमूव कोलन फ्रॉम स्ट्रिंग string स्ट्रिंग, सही है, यही चाहिए ना हमें। याच्यात क्या है प्रॉब्लम, ऐसा AI का यूज कर लो, तू तो काही करून देईल, तुमने बोला कि डिलीट करना है, मुझे कोड डिलीट भी कर देंगे, पर हमें ऐसा तो नहीं करना है। मतलब हम चीज़ें एक एक टाइप कर सकता था, बट वी हैव सम स्मार्ट वर्क्स, सही है, ये तो चाहिए ना। क्या हो गया, गेट आईडी के अंदर ही ना अभी, ये अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्म के वैल्यू यहाँ पे आने वाले हैं ना, तो ये सही है ना। हाँ ऑक्यूपेशन, अरे ते करो ना अपन, क्या है ACN कर दो, इसमें क्या है, सॉरी ACN नो, ऐसा भी नहीं, OCP चाहिए, वो तो वैल्यू हमने उसके अंदर रखा है। यहाँ पे चले जाओ, इसी को कॉपी कर लो, चलो, मतलब एक चीज़ भी हम नहीं छोड़ सकते, तो हम बार बार वही चीज़ें रिप्लेस करें, ठीक है। अभी यहाँ तक काम अपना हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ मिसिंग है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्यों आया है, बराबर है ना। हाँ, ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन शो किया। अभी ये वैल्यू हमें शो करने हैं, सेट करने हैं, किसके अगेंस्ट, ये जो फंक्शंस है सारे, ठीक है। सेट नेम कहाँ पे लिया हमने, नेम के अंदर, समझ पा रहे हो, ऐसे करना होगा। सेमीकोलन दिया है, हाँ सेमीकोलन दिया है तो दे देंगे हम, ठीक है। अब ये कितने सारे करने होंगे तुम्हें, सब कुछ 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। सो यही सारे जो की है, तुम यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ जब सेट करोगे तो प्रॉपरली सेट कर लेगा। पैन नंबर क्या है, NPNO, ठीक है, इसे कॉपी कर लो, अभी भी काम है ही अपने पास, बट कर लो अभी, ठीक है। हाँ, क्या है ये, सेट नॉमिनी एड्रेस, कौन सा वेरिएबल है, N, यही है, ठीक है। उसके बाद अरे ये भी कॉपी करना है ना हमें, N एड्रेस, तुमको भी करना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। क्या कर लेंगे हम, N ADR, उसके बाद है सेट पैन नंबर, कुछ गलत हुआ नहीं ना, पैन नंबर किसके अंदर आया, पैन नैनो, पैन नैनो नाउ। उसके बाद कौन सा वैल्यू है,
आधार नंबर, सेट आधार नंबर किसके अंदर लिया हमने, ADHRNO आधार नंबर। और उसके पहले अकाउंट नंबर है, सो विल टेक ए सेट अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर इज ऑन फील्ड ऑफ ACNO, अकाउंट नंबर करेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन, तो सेट OCP, और हमने पूरा का पूरा वर्ड लिख के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्यूपेशन ये वैल्यू सेट करो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पहले क्या है तुम्हारा RD, आर अमाउंट, वैल्यू पे क्या है तुम्हारा, हमारा नॉमिनी नेम गलत हुआ है क्या, N नेम्स, ठीक है, आप आगे पीछे होगा। यहाँ पे क्या अभी RD अमाउंट कहाँ पे आया है, RAMT, राइट। उसके बाद RD डेट, सारे वैल्यू यूज होना चाहिए। देखो कुछ भी रहता है तो हम चेक कर लेंगे, पहले जो जो है हमारे पास कर लेते हैं। RD डेट है, उसके पहले क्या है तुम्हारे पास, जेंडर है, सो यहाँ पे तुम करोगे जेंडर्स, ये वाले की सेट करो, याद रखो, ऊपर के नहीं, सेट जेंडर। अभी क्या बाकी, फिर सेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, DOB, और सेट एड्रेस, ADR, ADDR, ठीक है। क्या रह गया अभी, आर अमाउंट रह गया है, और नॉमिनी नेम, हाँ ये ऊपर के वेरिएबल भी हम यूज हो रहा है, ठीक है, याद रखो। हमें क्या करना है, RD अमाउंट, ये वैल्यू यूज करनी है। नेम की जगह पे भी हमने अलग यूज किया है, सेट किधर है, नेम, नॉमिनी नेम्स, पैन नंबर, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी नेम का नहीं किया है कि हमने यहाँ पे, NADR, हाँ क्या यहाँ पे N नेम है, यहाँ पे नहीं, N एड्रेस ठीक है ना, N नेम कुछ है, नहीं लिया क्या N नेम्स, ठीक है चलो। तो ये एक फंक्शन है ना N नेम्स, अरे हमने वो क्या किया, बाकी है ना हमारा एक अभी तक, नेम हो गया, सेट N नेम करेंगे, ये क्या N नेम है नहीं थे, ये बाकी है, पहले सगळे यूज। अभी और एक क्या है तुम्हारा, सेट N नेम, ठीक है। उससे पहले तुम्हारा सेट RID, सेट RID, और यहाँ पे तुम्हारा RID, ठीक है। ज़्यादा है क्या कुछ, सेट नेम, दोबारा वन नेम, राइट। ओके, तीनदा झालंय का ते, ये देखो ये एक बार एक्स्ट्रा है, ये भी है क्या एक्स्ट्रा, ठीक है। जब तक वो फील्ड सारे ब्लू टिक में दिख रहे हैं, मतलब ब्लू में दिख रहे हैं, तो सारे यूज है, ठीक है, सारे के सारे यूज्ड है, एक भी अनयूज नहीं है RID के साथ, परफेक्ट। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पे दिखाना है, पॉपअप फॉर्म में दिखाना है, बट इसके अंदर ना वो जो डेट है वो शायद नहीं सेट हो पाएगा। लेट्स चेक करते हैं, डेट सेट होता का अपडेट करता नहीं, डेट पॉपअप फॉर्म मध्ये डेट येतो का ऑटो, ठीक है। चलो ये अभी हमें फिर से वो नहीं ते नाही, जब फॉर्मवर क्लिक करतो अपडेट व्हॅल्यू तिथे होती का, लास्ट डेट, ठीक है। ऐड न्यू यूज़र की नहीं भाई, अभी क्या पे जाना है हमें, अरे अपडेट मॉड्यूल पे ही ना, अपडेट ऐड यूज़र, तो अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वैल्यू, सारी जगह वैल्यू लिखने, और ये वैल्यू कौन से लिखने पता है तुम्हें, ऊपर ग्लोबली जो सेट की है,
ठीक है, ठीक है, चलो ये कर लेंगे, आज अपडेट हो जाएगा वो। और कल जो हमारा पासबुक एंट्री वाला कर लेते। फील्ड ज़्यादा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक बार करना है तो कर ही लेंगे। इससे पहले हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए थे उसके अंदर कम फील्ड थे, मतलब कम फील्ड मतलब 3-4 ही फील्ड थे, तो फास्ट हो गया था, पर ठीक है कर लेंगे। ये सारे कीज और एक ना नोटपैड पे से कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए, हर बार ऊपर जाओ नीचे जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ठीक है। कि ऑनलाइन जुड़ा है एग्जाम, देख पा रहे होगे कि सही है। अभी वो सारे कीज हमें पता होना चाहिए, तो वो कीज क्या क्या है, यही है सारे कीज है ना। तो अपडेट के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इस सारा का सारा कॉपी पेस्ट ही होगा वहाँ पे, बट एक बार जो अपडेटेड वैल्यू जो है वो हमें मिलना चाहिए। सो लेट चेक, चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, एज इट इज़ आना चाहिए, वही आएगा। सेट NM है, उसके बाद ये क्या है तुम्हारा ADR है, ठीक है परफेक्ट। उसके बाद ये क्या है DOB है, परफेक्ट। उसके बाद क्या है जेंडर, तो GEN है, राइट। So let's go here, type GEN, then after that, sorry, RDT, then we have RMT, RAMT, उसके बाद क्या है OCP लिखा हमने, उसके बाद ACNO, then we have PNO, उसके बाद ADHNO, then we have PNO, then NNM, इसमें सभी कौन सा है, ठीक है, कैसे पता चला वही है। और ये NADR, देन ये क्या है N आधार NADNO, and this is what NPNO, सही है, परफेक्ट। अपडेट बटन के ऊपर अभी हमें क्या करना होगा, एक अपडेट फंक्शन कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, चेक कर लेते हैं अपडेट बटन यहाँ पे है क्या ऑलरेडी। अपडेट बटन ओके, सिर्फ हमने वहाँ पे क्या किया है, नहीं यहाँ तो सिर्फ गेट ही होगा, गेट करने के बाद वो अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। अभी वो अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे सेट हो रहे कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। फॉर्म्स है ये, जाके आले सगळे नहीं, अभी थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, काय क्या राहिलं ही, ये कैसे हो गया, इसे ढूंढना पड़ेगा। अभी आगे पीछे हो गया सब कुछ, क्यों ऐसे हो रहा है। हाँ अभी वेरीफाई करना होगा कि क्यों ये फील्ड आगे पीछे आ रहा है, तो मोस्टली चीज़ें तो हो गई है ना। रुको, ये अभी यहाँ पे जो हम सेट कर रहे वो फील्ड और गेट कर रहे वो फील्ड, RID सेट नेम नॉमिनी नेम एन नेम्स, यही वैल्यू आ रहे हैं ना, सब कुछ प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हुआ है, ठीक है। नहीं अभी जो हमने यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर पास की है वो सही पास की है क्या, नेम आइटम्स ऑक्यूपेशन सगळं प्रॉपरली पास केलं। पहले फील्ड में नेम पास होना चाहिए, तो नेम पास हो रहा है। डायरेक्ट RD अमाउंट सेट हो रहा है एट योर फर्स्ट फील्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल,
क्योंकि जब हम अपडेट के फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, एंटर नेम की जगह पे क्या लिखा है हमने, एनएम, तो पहले हमारा फील्ड है एनएम ही है ना, और वही एनएम जो है हम गेट कर रहे हैं गेट आईडी से, एंड आफ्टर दैट गेट आईडी जो हम यहाँ पे नाम डालेंगे, बट पहले की वैल्यू सेट होना चाहिए ना, कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है, इसको चेक करते हैं। जब हम गेट आईडी के अंदर यहाँ से जब वैल्यू पास करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे एपीआई का डेटा होगा, यहाँ पे सेट एसएनएम नेम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हम सेट कर रहे हैं गेट आईडी नाम के फंक्शन पे। तो जब हमने गेट आईडी नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाया था, तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से थे चेक करो, ये आईडी एनएम एमबी और सिटी सेम थे क्या, ओके, और यहाँ पे भी आईडी, तो अभी शायद मे भी ऐसा हो सकता है, अभी फिर से सारे चेक करने पड़ेंगे क्या, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा वो। तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाले अलग हो रहे, सेट करने वाले अलग हो रहे होंगे, ऐसा कुछ तो हो रहा होगा, अभी प्रॉब्लम्स ये है, अलग अलग रखे ना हमने, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इट इज योर जनरल पैरामीटर्स। मॉडल में वैल्यू बराबर सेट की है ना हमने, ठीक है, एनएम एडीआर दिस 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 दिस। चलो अभी एक चेंजेस करके देखते हैं, अभी सब कुछ किया ही है तो और क्या कर सकते हैं हम, अभी यही वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं, शॉर्टकट करने के चक्कर में और शॉर्टकट हो जाता है, बट ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी क्या करो, एनएम करो, एंड यू कैन यूज एनएम, बट जहाँ तक ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम्स, करा लेगा, ठीक है ना, सब कुछ नेम एंड नेम सब कुछ फील्ड सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर अभी ये होगा कि यू हैव टू प्रिंट दिस वैल्यू इन द कंसोल, और चेक करना होगा कि किस तरह से वैल्यू तुम्हें मिल रहा है, मिल भी रहे नहीं मिल रहे, कंसोल डॉट लॉग यू शुड प्रिंट द वैल्यू ऑफ आरआईडी, तो नहीं है, ठीक है, मिल सकता है आरआईडी भी, तुम्हें आरआईडी यहाँ पे से कॉमा करके प्रिंट कर सकते क्या वैल्यू, आई थिंक नहीं प्रिंट कर सकते हम, चलता है ना, ठीक है, इस सब फील्ड को हम कॉपी कर लेंगे, विल गो हियर प्रिंट इट बैक्स। सो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे हम, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में जाके, पास, अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे जब मैं गेट कर रहा हूँ तो तुम अगर देख पा रहे हो तो वी आर गेटिंग ऑल द करेक्ट वैल्यूज, आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग वी आर हैविंग, ठीक है, और कुछ चीज़ें अनडिफाइंड आ रही है, समझ पा रहे हो, किसके बाद अनडिफाइंड आ रही है, ये जो है ये सारे नॉमिनीज के डिटेल है थिंग्स, तो सबसे पहले हमें वो सुधारना होगा कि नॉमिनी की डिटेल जो है वी आर नॉट गेटिंग, ठीक है, राइट, तो नॉमिनी डिटेल नहीं आ रहे सबसे पहले, ये क्यों नहीं आ रहे होंगे वो देखना होगा, है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे चेंज करने के बाद वो वैल्यू मिल रहा है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स तो वर्क करते हैं हम नॉमिनी डिटेल पे अभी, कुठेतरी नहीं, वो नॉमिनी डिटेल हमने सेट किया है, देखो एन आधार नंबर, एन पैन नंबर, इससे ज़्यादा हमें यहाँ से नहीं मिल रहे हैं जब हम अपडेट के अंदर पास कर रहे हैं ना, अरे हाँ, वो हमने फॉर्म में वैल्यू कितने सेट किए, लिमिटेड वैल्यू सेट किए, और वो बाकी तो बाकी ना,
कैसे होगा फिर, है ना। चलो कर लेते हैं हम, क्या अभी कर लेना पड़ेगा। कॉमा आइटम डॉट करुण क्विटर 4 बार है, 1,2,3,4, ठीक है। यहाँ पे है ना, उधर नहीं है तो क्या हुआ। बट फॉर्म के हिसाब से चलो सबसे पहले हमें क्या लेना है, नॉमिनी नेम। सो एन नेम है ये, सो विल गो हियर नॉमिनी नेम। इसके बाद नॉमिनी एड्रेस एन आई डी आर, यही है एन एड्रेस, एन आधार नंबर। तुम्हारा हुआ था ना अपडेट का, इस तरह केलो था कसं तू, किधर है एन पैन नंबर, एन पैन है। ठीक है, अभी परफेक्ट है। वालों एक बात चेक कर, क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो तुम्हारा एरे के अंदर सारा डेटा आई है ना, हमने दिखाया नहीं है, तो वैल्यू तो गेट हो रहा है ना। आइटम के अंदर तो पूरा एरे है, उधर 100 रिकॉर्ड भी है, तुम एक ही दिखा रहे हो, बट 99 तो है ना वहाँ पे। ऐसा इसका मतलब नहीं तो नहीं देता। सो किधर गया, वेयर इज ऑल दिस फॉर्म्स। चलो एक बार क्लोज कर लेते, अभी शायद सेट हो भी जाए तो अच्छा है। लेट्स चेक, ठीक है। अभी सीन ऐसा है, नॉमिनी की डिटेल आगे बराबर है ना, ये क्या थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बाकी, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चले जाओ एंड गो टू द इंस्पेक्ट कंसोल में। कुछ तो एरर है क्या, नहीं, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सारी डिटेल आ गए ना, इधर इधर कंसोल। वेयर इज अपडेट बटन्स, अपडेट पे तो नहीं आएगी वो तो, डायरेक्टली हम ये गेट कहाँ पे कॉल किया हमने, आफ्टर अपडेटिंग। तो प्रॉब्लम कुठे, अपना पहला पैरामीटर हमारा यह है, जिस फील्ड पे भी हम क्लिक करें वो फील्ड गेट होना चाहिए और यहाँ पे सेट होना चाहिए। इसमें से कितनी सारी चीज़ें हैं वो सेट हो रही है। ये पैन नंबर है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, पुणे नासिक, ठीक है। ये फील्ड कौन सा है, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही, ठीक है। अभी हम एक लेवल पे आ गए, तो मोस्टली चीज़ें जो है हमारा जो ऐड हो रहा है डिलीट हो रहा है। अभी हम काम किस पे कर रहे हैं, अपडेट पे कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम देखते हैं। अभी हमारा सारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि जो वैल्यू हमें अपडेट करनी है वो वैल्यू तो हम पास कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसको पास करने के बाद वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक इन द सीक्वेंस और वाइल एडिंग दिस डेटा। देखो पैन नंबर तो सेट हो गया, ये भी सेट होगा, ये भी सेट हो गया, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, अकाउंट नंबर, और उसी फील्ड पे प्रॉपर सेट हो रहा है क्या। नेम के अगेंस्ट नेम होना चाहिए ना, पहली बात तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। गेट एनएम्स, यहाँ पे भी कुछ चेंज की नहीं, तो ये तो वही है, आफ्टर चेंजिंग वैल्यू वो भी मिलना चाहिए हमें, क्या वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, ये भी सही है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हम वैल्यू जिस सीक्वेंस से सेट कर रहे हैं प्रॉपरली सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड दिस इज ऑल्सो थिंग्स, एन पैन नंबर, एन एड्रेस, एन दिस सेट, एन आधार, एन सब कुछ सही है, ठीक है। एक बार बंद करके चालू कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, बाकी कुछ रहा तो हम कल उसे सॉल्व कर लेंगे। अब ट्राई कर लेना फिर, अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और एरर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐड हो रहा है कि नहीं चेक कर लो, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टेस्ट टी, ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जेंडर मेल, आरडी डेट्स जो भी है
सपोज 1 दिसंबर, ठीक है। आरडी अमाउंट 2000, ऑक्यूपेशंस टीटी करेंगे, अकाउंट नंबर समथिंग, आधार नंबर, पैन नंबर, नॉमिनी नेम, नॉमिनी एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर, ठीक है। ऐड आरडी यूजर्स, ये सेव हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अगर मैं गेट करना चाहूँ तो देर इज सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो दैट वी कैन अरेंज। अभी मोस्टली अकाउंट नंबर और आधार नंबर, ये अकाउंट नंबर आधार नंबर किसके है? यूजर के। तो वो एक देखना होगा, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो एक लेवल तक हम आ गए, अभी सिर्फ उसे देखना है। अभी ये पूरा हमें थोड़ा सा कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना होगा। बट बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखने में बोर हो जाता है। थोड़ा फ्रेश माइंड से अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो ठीक है, तो यहाँ पे ही कुछ आगे पीछे हो रहा होगा, हमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वो हम चेक कर लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे सेट करते समय हमने अलग सेट किया होगा और यहाँ पे गेट करते समय अलग सेट किया होगा। RUD REG ऑक्यूपेशन, अकाउंट नंबर ही है, सही है ना। नॉमिनी नेम, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी पैन नंबर, सब कुछ से सही है। कौन सा फंक्शन? सो गेट का किया है ना यहाँ पे, गेट आईडी किया है ना हमने। अपडेट का तो बनाएंगे ना हम अभी तक, इन API पास करने के लिए सारे वैल्यू मिलने के बाद हम इस बटन पे जो है अपडेट का बना लेंगे और उसके कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आए तो थोड़ा सा जो डिबग है मैं कर लेता हूँ। फाइनली वैल्यू सारे अपडेट करके API के अंदर पास कर देंगे और अपडेट हो जाएंगे। फिर हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, बट पहले जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो सारे वैल्यू हम गेट करके वो सेट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक आए हम, अभी क्या बाकी है हमारा, अपडेट का जो सीक्वेंस है उसे प्रॉपरली सेट करेंगे और होने के बाद मेजर तो काम हो ही जाएगा। फिर वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा बटन लेना है जहाँ पे ही पासबुक एंट्री करके, और वहाँ से हम उसी पर्टिकुलर यूज़र का जो है, वहाँ पे सिर्फ हमारे RID रहेंगे, 4 फील्ड है, वो आसानी से हो जाएंगे। तो वहाँ से हम डेटा ऐड करेंगे और एक नए टैब पे जाके उस यूज़र का डेटा दिखाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हुई है यहाँ तक, ये सीक्वेंस हम मैच कर लेंगे, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा, एंड दैट वी कैन डू, नो प्रॉब्लम्स। सिर्फ डेटा आगे पीछे सेट हो रहा है, चलो कर लेते हैं, बाकी कल देख लेंगे, ठीक है। ट्राई करो आप एंड से, हो गया तो फिर मैं भी उसको प्रॉपर अपडेट कर लेता हूँ। ओके, बाय बाय।